आपने कभी गौर किया है कि आपके सीने में वो जो एक भारीपन रहता है, वो असल में क्या है? वो कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। वो उन हजारों अनकहे शब्दों का बोझ है जिन्हें आपने तब नहीं कहा जब उन्हें कहना सबसे जरूरी था। जरा अपनी यादों के गलियारों में पीछे मुड़कर देखें। वो पहली बार कब था जब आपने किसी के सामने अपनी गर्दन झुकाई थी? शायद वो आपके दफ्तर का कोई घमंडी बॉस था, शायद आपके परिवार का कोई बहुत प्रभावशाली सदस्य, या फिर वो इंसान जिससे आप बहुत प्रेम करते थे और उसे खोना नहीं चाहते थे। उस पल आपने खुद से क्या कहा था? आपने सोचा होगा, चलो आज चुप रह जाता हूं, शांति बनी रहेगी। आपने इसे अपनी महानता का नाम दिया। आपने खुद को यकीन दिलाया कि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं जो छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस एक पल की चुप्पी ने आपके भीतर क्या तबाही मचाई? अस्तित्व का एक बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक नियम है। जैसे ही आप किसी के सामने बिना किसी ठोस कारण के पहली बार झुकते हैं, आप सामने वाले के मन में एक बीज बो देते हैं। आप उसे यह अनकहा संदेश देते हैं कि मेरी सीमाएं कच्ची हैं, आप जब चाहें उन्हें लांघ सकते हैं। वह व्यक्ति अगली बार आपसे और अधिक झुकने की उम्मीद करने लगता है। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें आप एक बार पैर रखते हैं तो धीरे धीरे गले तक धंसते चले जाते हैं। गौर से सुनिए, जिस दिन आपने अपनी सही बात को सिर्फ इसलिए दबा लिया क्योंकि आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, उसी दिन से आपकी आवाज की कीमत गिर गई। शब्दों का वजन उनके अर्थ में नहीं, बल्कि उन्हें कहने वाले के व्यक्तित्व की मजबूती में होता है। अगर आप अपनी ही बात पर खड़े नहीं रह सकते तो आपके शब्द केवल हवा का झोंका बनकर रह जाते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। ये दुनिया बड़ी अजीब है मेरे दोस्त। यहां लोग आपके नेक इरादों को नहीं पढ़ते, वो आपके व्यवहार को पढ़ते हैं। आप अंदर से कितने भी अच्छे, कितने भी परोपकारी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बाहर से जी हुजूरी करने वाले इंसान बने रहेंगे तो लोग आपको सीधा नहीं, कमजोर समझेंगे। सच्चाई तो यह है कि जब आप हर बार झुकते हैं तो सामने वाला आपको समझदार नहीं मानता। वो आपको रीढ़ विहीन मान लेता है। उसे लगता है कि आपको दबाना आसान है, आपको मनाना आसान है और आपकी भावनाओं के साथ खेलना सबसे आसान है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप उन्हें करने की इजाजत देते हैं। अगर आप खुद को जमीन पर बिछा हुआ पायदान बना लेंगे तो याद रखिए, दुनिया आप पर पैर रखकर ही निकलेगी। लोग अक्सर कहते हैं, मैं बहुत सीधा हूं, मुझे चालाकी नहीं आती। लेकिन याद रखिए, सीधा होने और मूर्ख होने के बीच एक बहुत बारीक रेखा है। सीधा वह है जिसका दिल साफ है, लेकिन मूर्ख वह है जिसे पता ही नहीं कि उसका शोषण हो रहा है। अपनी नरमी को अपनी बेवकूफी मत बनने दीजिए। जिस दिन आप अपनी सीमाओं की रक्षा स्वयं नहीं करेंगे, उसी दिन दुनिया उन सीमाओं को कुचलते हुए आपके वजूद तक पहुंच जाएगी। लोग आपके व्यवहार से यह हिसाब लगाते हैं कि आपके साथ कितना बुरा किया जा सकता है और आप पलटकर कुछ नहीं कहेंगे। हम सोचते हैं कि झुकना बस एक बार की बात है, पर धीरे धीरे ये एक घातक आदत बन जाती है। इसे मनोविज्ञान में कंडीशनिंग कहते हैं। पहली बार जब आपके साथ गलत हुआ होगा और आपने चुप रहना चुना तो आपको बहुत दर्द हुआ होगा। दूसरी बार वो दर्द थोड़ा कम हुआ और तीसरी, चौथी बार तक आपका मन उस अपमान का आदी हो गया। यही सबसे खतरनाक मोड़ है जब आपको अपना अपमान नॉर्मल लगने लगे। आपका दिमाग धीरे धीरे ये सीख जाता है कि आपका अपना अपमान के किस तरीके से जल्दी होगा। चुप रहना ही सुरक्षित है, विरोध करने में झंझट है। फिर जब कभी भविष्य में आपको सच में अपने हकों के लिए खड़ा होना होगा, आपका अपना ही डर आपको रोक देगा। वो आपके कान में फुसफुसाएगा, रहने दो, पहले भी तो चुप रहे थे, अब क्या अलग करना, लोग क्या सोचेंगे। ये दिमागी बेड़ियां लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देती। आप खुद की ही नजर में धीरे धीरे बौने होते चले जाते हैं। आप खुद से कहने लगते हैं कि शायद मेरी राय का कोई मूल्य नहीं है, शायद मेरा अस्तित्व ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर है। और याद रखिए, जिस दिन इंसान अपनी ही नजरों में गिर गया,
उसे दुनिया की कोई ताकत दोबारा उठा नहीं सकती। बाहरी लड़ाई तो बाद की बात है, पहली और सबसे बड़ी जंग आपके अपने भीतर चलती है। अगर आप अपने ही अंतर्मन में हार गए तो बाहर जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्सर हम इस डर से झुकते हैं कि कहीं रिश्ता न टूट जाए, कहीं वो इंसान हमें छोड़कर न चला जाए। पर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो रिश्ता आपकी एक ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या वो रिश्ता सच में बचाने लायक है? आप उस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को रोज थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं। क्या ये सौदा सही है? ना कहना कोई गुनाह नहीं है, ना कहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप पहली बार किसी गलत बात पर, किसी बेमतलब के दबाव पर नहीं कहते हैं, तो हो सकता है लोग आपको अहंकारी कहें, वो कहें कि आप बदल गए हैं। पर यकीन मानिए, वही नहीं आपकी आत्म रक्षा की पहली दीवार बनती है। वो दीवार जो ये तय करती है कि कौन आपकी जिंदगी में रहने के काबिल है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। जो लोग आपकी गरिमा का सौदा करना चाहते हैं, उनका आपकी जिंदगी से चले जाना ही आपके लिए सबसे बड़ा इनाम है। ना कहना दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर शब्द है। जब आप पहली बार इसे पूरी दृढ़ता से बोलते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके सीने से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। ये ना आपको भी से अलग करती है और आपको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व देती है। अपनी कीमत को कौड़ियों के भाव बेचना बंद कीजिए। आप इस ब्रह्मांड की एक अनूठी रचना है, कोई मशीन नहीं जिसे कोई भी रिमोट कंट्रोल से चला ले। करोड़ों लोगों की खुशियों को, उनके सपनों को और उनकी प्रतिभा को एक ही डर ने निगल लिया है। लोग क्या कहेंगे? पर कभी रुककर पूछा है कि ये लोग आखिर हैं कौन? क्या ये लोग आपके घर का खर्च चलाते हैं? क्या ये लोग आपके उस दर्द में शरीक होते हैं जो आप रात को अकेले कमरे में महसूस करते हैं? क्या ये लोग आपकी नाकामियों पर आपको सहारा देते हैं? जवाब है नहीं। ये लोग बस तमाशा देखते हैं और अपनी सुविधानुसार राय बदलते रहते हैं। अगर आप इन लोगों को खुश करने के लिए अपनी गर्दन झुकाते रहेंगे, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बस एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना बंद कीजिए। शुरू में जब आप अपने लिए खड़े होंगे, तो यही लोग आपको बुरा कहेंगे, आपके चरित्र पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि देखो इसके पंख निकल आए हैं। पर असल में इसका मतलब यह है कि अब आप उनके इशारों पर नहीं नाच रहे, और यही आजादी की पहली असली सीढ़ी है। जिस दिन आपको इस बात का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, उस दिन आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। अपनी पहचान को दूसरों की राय के तराजू में तौलना बंद कीजिए। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सहना एक महान गुण है। हमें बताया गया कि जो सहता है वही बड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात की गहराई में जाकर सोचा है कि सहने की भी एक एक्सपायरी डेट होती है? एक सीमा के बाद जब आप सहते हैं, तो वह महानता नहीं रह जाती, वह शुद्ध कायरता बन जाती है। और यह कायरता सिर्फ आपको ही नहीं खोखला करती, बल्कि ये आपके आसपास के उन लोगों को भी बर्बाद करती है जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, जो आपको देखकर बड़े हो रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर अन्याय को चुपचाप सहते रहेंगे, तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आप उन्हें भी वही गुलामी, वही डर और वही घुटन विरासत में देना चाहते हैं? जब आप पहली बार अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पैर कांपते हैं, आपका गला सूखता है और आपके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि लगता है सीना फट जाएगा। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप सालों से दबे हुए थे। आपकी आवाज को जंग लग चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो पहला शब्द, वो पहला विरोध आपके गले से बाहर निकलता है, आप महसूस करेंगे कि आपने जिंदगी में पहली बार फेफड़ों भरकर शुद्ध ऑक्सीजन ली है। वो हल्कापन, वो अपने होने का एहसास दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा है। अपनी कीमत को कौड़ियों के भाव बेचना बंद कीजिए। आप इस अनंत ब्रह्मांड की एक अनूठी और बेशकीमती रचना है। कोई ऐसी मशीन नहीं जिसे कोई भी आए और अपनी मर्जी के रिमोट कंट्रोल से चला ले। अपनी सीमाओं की लकीर आज ही खींचिए, स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी कड़वाहट के, लेकिन पूरी चट्टानी दृढ़ता के साथ लोगों को बता दीजिए कि कहां तक वे आ सकते हैं और कहां से उनका अधिकार खत्म होता है। ये कड़वा लग सकता है, लेकिन यही वो कड़वी दवा है जो आपके आत्मसम्मान को फिर से जीवित करेगी।
बहुत से लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि वे बहुत शांतिप्रिय इंसान हैं, इसलिए वे चुप रहते हैं, विवादों से बचते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या वो शांति आपके अंदर भी है? बाहर से तो सब कुछ शांत दिखता है, चेहरे पर एक फीकी मुस्कान होती है, पर आपके अंदर एक भयानक युद्ध चल रहा होता है। आप हर पल खुद से ही लड़ते रहते हैं, खुद को ही कोसते रहते हैं कि मैंने उस वक्त उसे जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने अपनी बात क्यों नहीं रखी। ये जो अंदर की घुटन है, ये जो दबी हुई चीखें हैं, ये आपको धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर देंगी। ऐसी नकली शांति का क्या फायदा जो आपकी आत्मा का गला घोंट दे। असली शांति वो नहीं है जहां शोर न हो। असली शांति तो तब मिलती है जब आप अपनी सच्चाई पर अडिग खड़े होते हैं, जब आप बिना चिल्लाए, बिना किसी से बदतमीजी किए, बस पूरी स्पष्टता के साथ ये कह देते हैं कि ये मुझे मंजूर नहीं है, ये गलत है। याद रखिए, एक शांत और स्थिर आवाज में जो ताकत होती है, वो दुनिया भर की चीख, पुकार और शोर शराबे में कभी नहीं हो सकती। जब आप अपने आत्म सम्मान के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया की सारी अशांति आपके सामने घुटने टेक देती है। अपनी आवाज को दबने मत दीजिए, क्योंकि दबी हुई आवाज एक दिन कैंसर बनकर आपके अस्तित्व को ही खत्म कर देती है। अपनी सच्चाई बोलना सीखिए, भले ही उस वक्त आपकी आवाज कांप रही हो। इस दुनिया को एक बड़ा बाजार समझिए, यहां लोग आपकी उतनी ही कीमत लगाएंगे जितनी आप खुद तय करेंगे। अगर आप अपनी कीमत 1 कौड़ी की लगाएंगे तो दुनिया आपको मुफ्त में भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अगर आप अपनी कीमत एक अनमोल हीरे जैसी रखेंगे तो दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। जो इंसान अपनी कीमत खुद नहीं पहचानता, ये दुनिया उसकी कीमत अपनी सुविधानुसार तय करती है, और अक्सर वो कीमत बहुत कम ही होती है। अपनी जरूरतों को पहले रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये खुद के प्रति एक जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, अगर एक कुएं से गांव के सब लोग पानी निकालें और कोई भी उसमें दोबारा पानी डालने की कोशिश न करे, तो वो कुआं एक दिन सूख ही जाएगा। आप भी वही कुआं हैं। आप सबको अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपनी पूरी ऊर्जा दे रहे हैं और अपनी खुशियां दूसरों की वेदी पर चढ़ा रहे हैं, पर क्या आपको बदले में वो सम्मान मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी इसी पल रुक जाइए। खुद से प्यार करना और खुद का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि तभी ये दुनिया आपका सम्मान करेगी। जब तक आप खुद को एक ऑप्शन या विकल्प की तरह पेश करेंगे, लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। जिस दिन आप खुद को एक अनिवार्यता बना लेंगे, उस दिन दुनिया आपके बिना एक कदम भी नहीं चल पाएगी। अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए और अपनी आंखों में वो गौरव वापस लाइए। आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपकी आने वाली पीढ़ी की आंखें आपको देख रही हैं। आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन आपसे सीख रहे हैं कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है। अगर वो आपको हर बार दबता हुआ देखेंगे, हर बार अन्याय के सामने झुकता हुआ देखेंगे, तो अनजाने में वे भी यही सीख रहे हैं कि दुनिया के सामने घुटने टेक देना ही जिंदगी जीने का एकमात्र तरीका है। क्या आप सच में चाहते हैं कि वे भी वही घुटी हुई, डरी हुई और बिना पहचान वाली जिंदगी जिए जो आप अब तक जी रहे थे? बदलाव की यह लहर आपसे ही शुरू होगी। जब आप अपने हक के लिए खड़े होंगे तो उन्हें भी खड़े होने का हौसला मिलेगा। आपकी एक बुलंद आवाज उन हजारों खामोश आवाजों को ताकत दे सकती है जो सालों से दबने की आदी हो चुकी हैं। यह लड़ाई सिर्फ आपकी निजी लड़ाई नहीं है, ये उन सब की लड़ाई है जो दुनिया के अन्याय के सामने चुपचाप पिस रहे हैं। अपनी आवाज को आजाद कीजिए, क्योंकि आजाद आवाज ही एक आजाद समाज का निर्माण करती है। जब आप अपनी गरिमा के लिए खड़े होते हैं तो आप न केवल खुद को बचाते हैं, बल्कि आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए साहस का एक नया इतिहास लिखते हैं। उन्हें यह सिखाइए कि सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है अपनी दृढ़ता से और अपनी सच्चाई से। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, बहुत ही छोटी। और इस छोटी सी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा करने में फेल हो गए। सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि आपने वो जिंदगी जी ही नहीं जो वास्तव में आपकी थी। आप बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते रहे, दूसरों के नक्शों पर चलते रहे, और अंत में आपने पाया कि आपकी अपनी असली पहचान तो कहीं पीछे धूल में खो गई है।
ऐसा मत होने दीजिए कि आखिरी सांस के वक्त जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अफसोस के आंसू हों। ऐसा मत होने दीजिए कि उस वक्त आपके दिल में यह मलाल रहे कि काश मैंने अपनी बात कह दी होती, काश मैं उस दिन उस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ होता, काश मैंने थोड़ा और साहस दिखाया होता। अभी भी वक्त है, अभी भी आपके अंदर वो चिंगारी बाकी है जो आग बन सकती है। आज इसी पल इसी जगह एक पवित्र वादा कीजिए खुद से कि अब आप अपनी कीमत किसी के लिए भी कभी भी नहीं गिराएंगे। याद रखिए, जितना आप झुकेंगे ये दुनिया आपको उतना ही और दबाएगी। ये जिंदगी का एक अटल और क्रूर नियम है। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कीजिए, अपनी आंखों में वो पुरानी चमक और आत्मविश्वास वापस लाइए और पूरे गौरव के साथ अपनी जमीन पर पैर जमाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि आपकी जगह किसी के पैरों तले बिछने के लिए नहीं है। आपकी जगह तो शिखर पर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए है। मस्त रहिए, पूरी तरह निडर रहिए और अपने आत्म सम्मान के साथ एक नया जीवन शुरू कीजिए। जब आप खुद अपना सम्मान करेंगे तो ये सारी कायनात आपके सम्मान में झुक जाएगी। अक्सर हम अपने आप से यह झूठ बोलते हैं कि हम शांति के लिए झुक रहे हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह शांति नहीं बल्कि एक गहरा डर है। यह डर क्या है? यह डर है अकेले रह जाने का। यह डर है किसी की नाराजगी मोल लेने का। यह डर है समाज की उन नजरों का जो आपको बुरा साबित कर देंगी। हम सुरक्षा के एक ऐसे झूठे घेरे में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि अगर हम सबकी हां में हां मिलाते रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन क्या आपने कभी पिंजरे में बंद उस पक्षी को देखा है? उसे दाना पानी तो समय पर मिलता है, वह शिकारी से भी सुरक्षित है, लेकिन क्या वह पक्षी वास्तव में जी रहा है? नहीं, वह सिर्फ अस्तित्व बचा रहा है। सुरक्षा की ये दीवारें जिनके लिए आप अपना आत्म सम्मान बेच रहे हैं, असल में आपकी प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो इंसान डर डर कर कदम उठाता है वह कभी भी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। मस्ती और आनंद वहीं जन्म लेते हैं जहां डर विदा हो जाता है। अपनी सुरक्षा के इस भ्रम को तोड़िए। याद रखिए, जो इंसान आपके आत्मसम्मान की कीमत पर आपको सुरक्षा दे रहा है वह वास्तव में आपका शोषण कर रहा है। वह आपको एक ऐसी बैसाखी थमा रहा है जो आपको कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देगी। डर के साए में जिया गया जीवन मौत से भी बदतर होता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए और उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहिए, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी आजादी और मेरा सम्मान प्यारा है। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे उस दिन पूरी दुनिया आपके साहस का लोहा मानेगी। हमारे समाज ने त्याग, सैक्रिफाइस को एक बहुत ही गलत और खतरनाक रूप में पेश किया है। हमें सिखाया गया है कि अपना गला घोंटकर दूसरों को खुश रखना ही सबसे बड़ा पुण्य है। विशेषकर हमारे घरों में मां, बाप, भाई, बहन या जीवन साथी के लिए हमें अपनी इच्छाओं की बलि देने को कहा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप खुद भीतर से मर चुके हैं, अगर आपकी अपनी आत्मा बोझिल और दुखी है, तो क्या आप किसी और को वास्तव में खुश कर सकते हैं? त्याग तब महान होता है जब वह अपनी खुशी से, अपनी शक्ति से किया जाए। लेकिन जब त्याग मजबूरी बन जाए, जब त्याग आपकी पहचान मिटाने लगे, तो वह त्याग नहीं, वह एक आत्महत्या है। लोग आपके इस तथाकथित त्याग को धीरे धीरे आपकी ड्यूटी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि झुकना और सहना तो आपका काम ही है, और जिस दिन आप किसी एक बात के लिए मना करते हैं, वही लोग आपके सालों के त्याग को एक पल में भूलकर आपको सबसे बुरा इंसान बना देते हैं। इस आत्म बलिदान के बोझ को अपने कंधों से उतारकर फेंक दीजिए। अपनी खुशी की जिम्मेदारी पहले खुद लीजिए। जब आप खुद खुश होंगे, जब आप खुद का सम्मान करेंगे, तभी आप दूसरों के जीवन में भी असली रोशनी ला पाएंगे। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। जो खुद बुझा हुआ है वह किसी और के जीवन में क्या प्रकाश करेगा? अपने अस्तित्व को मिटाकर दूसरों को खुश करने की यह दौड़ बंद कीजिए। खुद को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी किसी और की जागीर नहीं है। बहुत से लोग जब पहली बार अपने लिए खड़ा होना शुरू करते हैं तो वे बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं, कड़वी बातें बोलने लगते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर याद रखिए, यह विद्रोह है, क्रांति नहीं।
गुस्सा यह दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति अभी भी आप पर हावी है, इसीलिए आप उत्तेजित हो रहे हैं। असली ताकत क्रोध में नहीं बल्कि दृढ़ता में होती है। जब आप पूरी शांति से, बिना किसी नफरत के, बिना अपनी आवाज ऊंची किए सिर्फ एक वाक्य कहते हैं, मुझे यह मंजूर नहीं है, तो उस शांति में एक ऐसी गूंज होती है जो किसी भी चीख से कहीं ज्यादा गहरी होती है। आपको किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना अपमान होने से रोकना है। अपनी बातों में जहर मत घोलिए, बल्कि अपनी बातों में वजन लाइए। जब आप कड़वाहट के बिना अपनी सीमाएं तय करते हैं तो लोग आपके सम्मान को समझते हैं। वे जान जाते हैं कि आपको खरीदा नहीं जा सकता, आपको डराया नहीं जा सकता और आपको बेवजह मोड़ा नहीं जा सकता। आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान शांत रहकर अपनी बात पर अड़ा रहता है, दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। अपनी आवाज को चिल्लाने के लिए नहीं बल्कि सत्य और स्पष्टता के लिए इस्तेमाल कीजिए। यही वह मार्ग है जो आपको एक शक्तिशाली व्यक्तित्व में रूपांतरित कर देगा। भीड़ का हिस्सा बने रहना बहुत आसान है, क्योंकि वहां कोई आपसे सवाल नहीं पूछता। भीड़ आपको एक झूठा सहारा देती है, लेकिन बदले में आपकी मौलिकता छीन लेती है। हम इसलिए झुकते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने विरोध किया तो हम अकेले पड़ जाएंगे, लोग हमारा साथ छोड़ देंगे। पर मैं आपसे कहता हूं, भीड़ में खो जाने से बेहतर है अकेले अपनी शर्तों पर जीना। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अकेलापन तो एक उत्सव है, अगर आप खुद के साथ रहना सीख जाएं। जो इंसान खुद का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, उसे दुनिया के किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। जब आप अपने आत्म सम्मान के लिए खड़े होते हैं और कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि कुदरत आपके जीवन की सफाई कर रही है। वे लोग जो आपकी गुलामी से प्यार करते थे, उन्हें आपकी आजादी कभी रास नहीं आएगी। अकेले खड़े होने का साहस ही आपको महान बनाता है। इतिहास गवाह है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, वे पहले अकेले ही चले थे। उन्होंने भीड़ की परवाह नहीं की। जिस दिन आप अकेले रहने की कला सीख लेंगे, उस दिन आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर कोई आपको अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पाएगा। अपनी मस्ती में रहिए, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए। याद रखिए, शेर हमेशा अकेला चलता है और भेड़ें हमेशा झुंड में। अब वह घड़ी आ गई है जब आपको एक अंतिम निर्णय लेना होगा। यह निर्णय कोई और नहीं ले सकता, न मैं, न आपका परिवार, न यह समाज। यह निर्णय आपको अपनी आत्मा की गहराई में जाकर लेना है। क्या आप ताउम्र एक छाया बनकर जीना चाहते हैं, या आप अपना खुद का सूरज बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आपका अंतिम समय आए तो आप अफसोस के साथ मरें कि आपने कभी खुद की नहीं सुनी? आज इसी पल अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि आप इस ब्रह्मांड की कितनी अनमोल रचना है। आपके भीतर वो सारी शक्तियां मौजूद हैं जो एक पहाड़ को भी हिला सकती हैं। बस कमी है तो उस एक संकल्प की। आज से अपनी रीढ़ की हड्डी को कभी भी अन्याय के सामने मत झुकने दीजिए। अपनी आवाज को कभी भी डर के कारण मत दबने दीजिए। यह आपका नया जन्म है। आज से आप वो इंसान नहीं हैं जो हर बात पर हां कहता था। आज से आप वो इंसान हैं जो अपनी कीमत जानता है, जो अपने हकों के लिए सजग है और जो अपने आत्म सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का दम रखता है। अपने चेहरे पर एक सहज मुस्कान लाइए, अपने सीने को गर्व से चौंधा कीजिए और इस अस्तित्व को बता दीजिए कि मैं यहां हूं, मैं स्वतंत्र हूं और मैं अब कभी नहीं झुकूंगा। मस्त रहिए, पूरी तरह निडर रहिए और अपने आत्म सम्मान के महा संगीत को अपने जीवन में बजने दीजिए। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो यह सारी कायनात आपके सम्मान में पलकें बिछा देगी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही आपकी सफलता का एकमात्र रास्ता है।